सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी घेरण संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने पीछे भी 4-5 जो कक्षाएं हैं उनमें घेरण संहिता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपको करवाए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, घेरण संहिता के किस अध्याय में प्रत्याहार प्रकरण का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। घेरण संहिता के कौन से अध्याय में प्रत्याहार प्रकरण का वर्णन किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि घेरण संहिता में कुल कितने अध्याय हैं। तो पता है सभी को 7, और उसमें से प्रत्याहार का नंबर पूछा है कि भाई प्रत्याहार कौन से नंबर पे है। तो पीछे जितनी भी वीडियो करवाई है उसमें सभी में बताया गया कि प्रत्याहार कौन से नंबर पे। ऑप्शन है चौथे नंबर पे, ऑप्शन बी छठे नंबर पे, ऑप्शन बी तीसरे नंबर पे, या ऑप्शन डी 7वें नंबर पे। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या है? चौथे नंबर पे। जो प्रत्याहार होता है वो घेरण संहिता में कितने नंबर पे बताया गया है? चौथे नंबर पे बताया गया है। तो सबसे पहले होता है षटक्रम। घेरण संहिता में सबसे पहले आता है षटक्रम नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आता है आसन, और नंबर 3 पे आता है मुद्रा एवं बंध, और नंबर 4 पे आता है प्रत्याहार, और नंबर 5 पे आता है प्राणायाम, और नंबर 6 पे आता है ध्यान, और नंबर 7 पर आता है, नंबर 7 पे क्या आता है? समाधि। तो नंबर 7 पे है समाधि। तो पूछा कहा कि घेरण संहिता में प्रत्याहार कौन से नंबर पे आता है? तो नंबर 4 पर इसका वर्णन किया गया है। किसका? प्रत्याहार का। किसके अंदर? घेरण संहिता के अंदर। और घेरण संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि घेरण इसके रचयिता रहेंगे, पूछ लिया जाता है। और इसमें कुल श्लोक कितने हैं? घेरण संहिता में कुल श्लोक आप लोगों को याद रखना है 353। घेरण संहिता के अंदर अगर कुल श्लोकों की संख्या पूछ ली जाए तो वो है 353। और हठयोग का सबसे प्राचीन और जो विशाल ग्रंथ है वो कौन सा है हमारे पास? वो है घेरण संहिता। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी में, स्थूल ध्यान में कितने बीज मंत्र है? तो देखिए, जो स्थूल ध्यान है उसमें बीज मंत्रों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो ऑप्शन हमारे पास है, बीज मंत्रों की संख्या 10 है, 12 है, 14 है, या फिर 16 है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा कि जो स्थूल ध्यान है उसके अंदर जो बीज मंत्र है वो कितनी है? 12। कितने बीज मंत्र बताए गए हैं? 12। तो स्थूल ध्यान जो है उसमें अगर बीज मंत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो वो है 12। अच्छी तरह से याद रखना है। यूजीसी नेट में पहले भी ये 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास इसी में, स्थूल ध्यान में दलों का रंग कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्थूल ध्यान है उसमें कलर, स्थूल ध्यान में दलों का मतलब क्या है? जो पंखुड़ियाँ हैं उनका रंग कौन सा है? तो उनका रंग यहाँ पे पूछा गया कैसा? लाल रंग का है, ऑप्शन बी पीले रंग का, ऑप्शन सी सफ़ेद, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा सफ़ेद। तो सभी को याद रखना है, जो स्थूल ध्यान है उसमें जो दल की पंखुड़ियाँ हैं उनका रंग अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है सफ़ेद। सभी को अच्छे ढंग से इसको याद रखना है ये। और जो ध्यान से संबंधित प्रश्न बताया था पिछली कक्षा में कि जो ध्यान है वो भी घेरण संहिता में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार भी बताए थे कि सबसे पहले होता है स्थूल ध्यान, दूसरे नंबर पे होता है ज्योतिर्मय ध्यान, और तीसरे नंबर पे होता है सूक्ष्म
सूक्ष्म ध्यान। तो घेरंड संहिता में अगर ध्यान पूछ लिया जाए तो वो होते हैं 3। तो उसमें से यहाँ पे स्थूल ध्यान में दलों का रंग पूछा है तो वो होता है सफ़ेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, सूक्ष्म ध्यान में किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए ध्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ध्यान के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो ध्यान का जो नंबर होता है वो घेरंड संहिता में कौन से नंबर पे आता है। तो याद रखना है जो ध्यान है वो नंबर 6 पर आता है। घेरंड संहिता में जो ध्यान है वो नंबर 6 पर आता है। और इसके अलावा है इसमें कि सूक्ष्म ध्यान में किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो सूक्ष्म ध्यान में ऑप्शन है नभो मुद्रा का, खेचरी मुद्रा का, योनि मुद्रा का या शांभवी मुद्रा का। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा शांभवी मुद्रा। याद रखेंगे सभी कि जो सूक्ष्म ध्यान में किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, शांभवी मुद्रा का ध्यान इसमें रखेंगे। और इसी में है कि जो ध्यान के बारे में बता दिया था कि ध्यान 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे इसी में, सूक्ष्म ध्यान ज्योतिर्मय ध्यान से कितना गुना श्रेष्ठ है। तो ये प्रश्न पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में भी और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी। तो ऑप्शन हमारे पास है सूक्ष्म जो ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान ज्योतिर्मय ध्यान से कितना गुना श्रेष्ठ है। सूक्ष्म जो तीसरे नंबर पे है वो ज्योतिर्मय जो ध्यान है उससे कितना गुना श्रेष्ठ है, ये यहाँ पूछा गया है। 1 लाख गुना श्रेष्ठ है, 100 गुना श्रेष्ठ है, 10 लाख गुना श्रेष्ठ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा 1 लाख गुना। तो सभी को याद रखना है कि जो सूक्ष्म जो ध्यान है वो ज्योतिर्मय ध्यान से कितना गुना श्रेष्ठ है, 1 लाख गुना श्रेष्ठ है। और इसी में एक और प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, ज्योतिर्मय ध्यान, इसमें लिखा गया है कि जो ज्योतिर्मय ध्यान स्थूल ध्यान से, स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, जो सूक्ष्म ध्यान ज्योतिर्मय ध्यान से 1 लाख गुना श्रेष्ठ है और ज्योतिर्मय ध्यान स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ है। तो प्रश्न किसी प्रकार से भी आ सकता है। सभी प्रश्न यूजीसी नेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को किसी प्रकार भी दिया जा सकता है। इसी में अगला प्रश्न है हमारे पास, घेरंड संहिता का 5वां प्रकरण कौन सा है। तो देखिए बार बार ये प्रश्न बताया जा रहा है कि घेरंड संहिता में कुल 7 अध्याय हैं और उसमें से नंबर 5 का यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे पास है 5वां अध्याय कौन सा है घेरंड संहिता का, और अध्याय को घेरंड संहिता में प्रकरण बोला गया है, ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बारी। तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि 5वां अध्याय कौन सा है, षटक्रम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है या ध्यान है। तो 5वें नंबर पे आता है प्राणायाम। सभी को अच्छी प्रकार से याद रखना है कि घेरंड संहिता में जो 5वां नंबर है वो प्राणायाम का है, क्योंकि पहले पे षटक्रम, दूसरे पे आसन, तीसरे पे मुद्रा में बंद, प्रत्याहार और ये प्राणायाम। 5वें नंबर पे प्राणायाम और 6 पे ध्यान और 7 में समाधि। तो अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे। इसी में अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न पूछा गया है प्राणायाम प्रकरण में कुल कितने श्लोक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि श्लोकों की संख्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि घेरंड संहिता में कुल कितने श्लोक है। अगर कुल पूछ लिया जाए तो कुल तो है 353, कुल श्लोक है 353, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्राणायाम में कितने हैं। प्राणायाम में 90 श्लोक है, 94 श्लोक है, 98 श्लोक है, 96 श्लोक है। तो प्राणायाम में है 98। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो प्राणायाम है उसमें 98 श्लोक है, सभी को अच्छी प्रकार से याद रखना है। तो 98 श्लोक है
याम में। और अगर कुल श्लोक पूछ लिया जाए घेरंड संहिता में तो वो है 353। कुल श्लोक है 353। उसके बाद है अगला प्रश्न है इसी में, घेरंड जी के अनुसार प्राणायाम की उचित ऋतु अभ्यास के लिए कौन सी है। तो ये प्रश्न भी पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है कि घेरंड जी का मतलब जो महर्षि घेरंड के अनुसार प्राणायाम की उचित ऋतु पूछी गई, कौन सी ऋतु में प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के बारे में बताया घेरंड जी ने कि कौन सी ऋतु का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास है हेमंत और शीसर ऋतु का, शीसर और ग्रीष्म ऋतु का, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का, या फिर बसंत और शरद ऋतु का। तो देखिए जो प्राणायाम का उचित ऋतु समय जो अभ्यास है वो है बसंत और शरद। तो अच्छी तरह से याद रखना है कि घेरंड जी के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो घेरंड जी के अनुसार है बसंत और शरद। तो बसंत और शरद ऋतु में क्या करना चाहिए, प्राणायाम। किसके अनुसार है ये, घेरंड जी के अनुसार है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है बार बार, तो अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न है इसी में, घेरंड संहिता में प्राणायामों को किसकी संज्ञा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि घेरंड संहिता में प्राणायाम को क्या बोला गया है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है कि जो प्राणायाम है उसको घेरंड संहिता में किसकी संज्ञा दी गई है। तो संज्ञा यहाँ पे पूछा गया है किसकी दी गई है। ऑप्शन ए कुंभक की, ऑप्शन बी संयम की, ऑप्शन सी नियम की, या ऑप्शन डी यम की। तो घेरंड संहिता में प्राणायाम को क्या बोला गया है, कुंभक। क्या बोला गया है, कुंभक। और कुंभक क्या होता है, घड़ा। तो घेरंड संहिता में प्राणायाम को क्या बोला गया है, कुंभक बोला गया है। अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है प्रश्न कई बारी। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास है, घेरंड संहिता में कितने कुंभकों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कुंभक है कितने कुंभकों का। तो घेरंड संहिता में कितने कुंभकों का वर्णन किया गया है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे पास है कि घेरंड संहिता में कितने कुंभकों का, और कुंभक को घेरंड संहिता में क्या बोला गया है, कुंभक को बोला गया है प्राणायाम। मतलब कितने प्राणायामों का वर्णन किया गया है घेरंड संहिता में। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो उत्तर इसका रहेगा 8। घेरंड संहिता में कितने प्राणायाम बताए गए हैं, 8। तो प्राणायामों की संख्या भी अलग अलग है। हठ योग प्रदीपिका में भी 8 प्राणायाम है। इसी प्रकार योग सूत्र में अलग प्राणायाम बताए गए हैं। तो सभी को याद रखना है कि यहाँ पे घेरंड संहिता में अगर प्राणायाम पूछ लिए जाए कि घेरंड संहिता में प्राणायाम बताइए, तो उनकी संख्या है 8। और जो 8 प्राणायाम है वो भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले होता है सहित। सबसे पहले कौन सा प्राणायाम आता है, सहित। और अगर दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए तो सूर्य भेदी। दूसरे नंबर पे कौन सा है, सूर्य भेदी। और नंबर 3 पे अगर पूछ लिया जाए तो उज्जाई। और नंबर 4 पे होता है शीतली। नंबर 4 पे क्या होता है, शीतली प्राणायाम। और अगर नंबर 5 पे पूछ लिया जाए तो भस्त्रिका। नंबर 5 पे होता है भस्त्रिका। नंबर 6 पे होता है भ्रामरी, याद रखेंगे। और नंबर 7 पे होता है मूर्छा प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम, मूर्छा। और नंबर 8 पे अगर पूछ लिया जाए तो केवली। तो केवली एक ऐसा प्राणायाम है जो कॉमन रहेगा घेरंड संहिता में भी और हठ योग प्रदीपिका में भी। तो अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे। सॉरी, केवली की जगह जो हठ योग प्रदीपिका उसमें अलग से प्राणायाम रहेगा, तो ये कॉमन नहीं रहेगा। ये भी आप लोगों को याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। तो घेरंड संहिता में कुल कितने प्राणायाम है, 8। तो उनके नाम पता होना चाहिए। पहले नंबर पे सहित, दूसरे पे सूर्य भेदी, तीसरे पे उज्जाई, फिर शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और केवली प्राणायाम। तो ये 8 प्रकार के कुंभक या प्राणायाम बताए गए हैं किसके अंदर, घेरंड संहिता के अंदर। उसके बाद है इसी में अगला प्रश्न,
तो इस कक्षा में हमारे पास यही प्रश्न थे और सभी प्रश्न योग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे ढंग से इनको करें। तब तक के लिए धन्यवाद।